तालिबान से बात करना भारत सरकार की मजबूरी है। हमें नहीं पता क्या तालिबान कौन है, हमें नहीं पता। जब तालिबान के बड़े नेता जो आज उनके विदेश मंत्री हैं कहते हैं कि देवबंद जाना है, बड़ा मरकज है, हमें नहीं पता क्या कि तालिबान क्या है। यह अनुराग भदौरिया जी, आप ही ने सारी किताबें पढ़ी है क्योंकि आप प्रोफेसर अनुराग भदौरिया हैं। थोड़ा तो हमें भी पता है व्हाट इज तालिबान, तालिबान की क्या असलियत है, हु स्टार्टेड तालिबान, कौन है तालिबान, क्या चाहता है तालिबान, व्हाट तालिबान स्टैंड्स फॉर। कि तालिबान पत्रकार वार्ता करता है और बोलता है, एक महिला पत्रकार नहीं आएगी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि तालिबान जब भारत के विदेश मंत्रालय के डेलीगेशन के साथ कहता है तो कोई ट्रांसलेटर भी फीमेल नहीं होगी। आपको लगता है हमें नहीं पता क्या, सिर्फ प्रोफेसर अनुराग भदौरिया को पता है? इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन यह असलियत है कि अमेरिका ने जो तालिबान को अफगानिस्तान की सरपरस्ती दी है, उसके बाद एक बहुत पुरानी हिंदी की कहावत है, अंसार साहब को याद होगी, प्रोफेसर साहब क्योंकि बहुत मॉडर्न प्रोफेसर हैं, स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करते हैं, हो सकता है भूल गए हो कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और पाकिस्तान हमारा ऐसा दुश्मन है, ऐसा दुश्मन है, ऐसा दुश्मन है जो कभी दोस्त नहीं होगा। ऐश्वर्या जी, पाकिस्तान को घेरना है और पाकिस्तान को घेरने के लिए अफगानिस्तान से बेहतर कोई हो नहीं सकता। जी सुनिए, अब मैं आ रहा हूं अंसार साहब, ऐश्वर्या जी, बट दिस इज द रियलिटी। तालिबान तालिबान, आपको तालिबान पे बात करनी है, लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन तालिबान। मैं एक अलग डिबेट कर लूंगा। लगता है हमारे आज एक सेकंड भाई, आप लोगों को दिखाने की दिक्कत है। शर्मा जी को आप लोगों से प्रेम है, ले आते हैं जल्दी से। माय प्रॉब्लम इज तालिबान इज नॉट माय टॉपिक ऑफ द डिबेट। नो म्यूजिक। बात सिर्फ इतनी है, तालिबान एक देश पे सत्ता, एक देश की सत्ता पे काबिज है और वो है अफगानिस्तान। और स्ट्रैटेजिकली, जो कि प्रोफेसर लोग बहुत बेहतर समझते हैं अनुराग जी, पाकिस्तान को घेरने के लिए अफगानिस्तान से बेहतर देश नहीं है। और आपने सुना हो कि नहीं, देश के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारा लगातार बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, यानी हमने पीओके को माना ही नहीं पाकिस्तान का। मैसेजिंग होती है, मैसेजिंग। और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के हिंदुस्तान आते वक्त जो पाकिस्तान पे अटैक हुआ, और यहां पे जो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पे आक्रमण करने से पहले जरा नेटो के देशों से पूछ लेना, जरा अमेरिका से पूछ लेना, जरा यूके से पूछ लेना क्या हालत होती है। मैसेज है। तालिबान की सोच, तालिबान का लाइन ऑफ एक्शन से कभी भारत का कोई, ना हिंदू ना मुसलमान, तालिबान के साथ हो ही नहीं सकता है, उसकी सोच के साथ। यहां की सरकार बिल्कुल नहीं, लेकिन अभी हमारी मजबूरी है, अभी आदेश हो। बात तालिबान की नहीं है, बात घुसपैठियों की है। घुसपैठी, और घुसपैठी होता है। सही है जवाब, और रोहित सही है जवाब। देखिए, मैं घुसपैठी को जस्टिफाई करना बंद कीजिए। कोई नहीं, सबने कहा, अंसार साहब आ रहा हूं, एक सुर में कहा है कि घुसपैठिए भारत के अंदर नहीं आना चाहिए और उनको रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। लेकिन आपको बता दूं, बिहार के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं, और जानते हैं अगर बिहार से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता है तो केंद्र की राजनीति के अंदर बहुत से चेहरे जो हैं वो बहुत जल्द बदल जाएंगे। इसीलिए जानबूझ करके ये मुद्दे उठाए जाते हैं। जब भी चुनाव आते हैं, घुसपैठिए कहां से आ जाते हैं, ये सवाल पूछना चाहिए और लाजमी है। लेकिन बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं। किसने कहा? अभी जब पूछा गया था, अभी आपने रोहित की तुलना सुपर मारियो से की, और लास्ट मैंने चेक करा था तो रोहित बिहार से हैं। तो आप जो कह रहे हैं कौन बेवकूफ है, आपने कहा, किसी और ने नहीं। नहीं, बिहार की जनता बहुत समझदार है। वो इस बार उन लोगों को वोट देगी जो मुद्दों की बातें कर रहे हैं। जो वोट चोरी करके गद्दी पे आसीन है, उनको गद्दी छोड़ना होगी। ये मुद्दे हैं कि पलायन रुकना चाहिए, बिहार में रोजगार होना चाहिए, महिला सुरक्षा होनी चाहिए, किसानों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होना चाहिए, उनको अच्छा जो है उनकी पैदावार का जो है मूल प्राप्त हो। आने वाले वक्त में ये सारे मुद्दे हावी रहेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव और मुद्दे बना रही है वो हावी नहीं रोहित जा रहे। काउंटर, क्विक, शार्प रोहित, मुद्दे हैं, शार्प काउंटर। जब साहब आप भी ना इतना लंबा खींचने लगे हैं ना। हाँ रोहित, सबको पॉडकास्ट करना है। हाँ बोलिए रोहित। ऐसा है
कैसा है? घुसपैठियों के समर्थकों से आप धर्म का सर्टिफिकेट लेना बंद करवाइए। इस देश में पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने जैसे भारत का संविधान निर्माण कराया, 1 versus 3 दलित समाज के बड़े नेता योगेंद्र नाथ मंडल जी ने पाकिस्तान के निर्माण के उपरांत पाकिस्तान में जाकर नागरिकता ली और पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने, संविधान बनाया। वहां इन घुसपैठियों के समर्थकों ने पाकिस्तान के ऊपर तो जूता निकाल ले रहे भाई। दलितों की क्या स्थिति है भारत के अंदर? देखिए उनकी बेटी का बलात्कार हुआ इन घुसपैठियों के समर्थकों के द्वारा, और ये हम लोग को उपदेश समझाएंगे ये दलित विरोधी घुसपैठियों के समर्थक। अब आपको बताता हूं मैं, बिहार में बाहर है, एनडीए की सरकार है, चिंता मत करे। राहुल गांधी के समर्थक, घुसपैठियों के समर्थक, तेजस्वी यादव के सम्मान की बात करी गई है। आप मिक्स कर रहे हैं दो चीजें। खड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ। इन घुसपैठियों के समर्थकों को हम लोग टॉलरेट करेंगे? ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, ये देश लोकतंत्र और संविधान के प्रावधान से चलेगा। इनके लीडर भभकियों से आप धमकी से कोई नहीं डरेगा। सीमा में रह के बात कीजिए। जय भीम, जय संविधान, भारत माता की जय। क्या बात कर रहे हैं आप? अखिलेश उसको जो है बनाने की और पुनः स्थापित करने की बात। आपको देख रहे हैं दर्शकों क्या होता है जब किसी के पास कुछ होता नहीं है बोलने, कहां से कहां आपको सीजीआई पे डिबेट करनी, आपको सीजीआई की कास्ट बतानी। देखिए आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट इट, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। जब अंसार रजा जी बैक ऑन टॉपिक। अंसार रजा जी बैक ऑन टॉपिक, आप कुछ कहना चाह रहे थे अंसार साहब? देखिए जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए मैं कोई रटी हुई बातें तो लेकर के आता नहीं कि हर चैनल पे वही बोलूं। एक लफ्ज मैं बोलना चाहता हूं, बार बार अनुराग भदौरिया जी तालिबान का जिक्र कर रहे हैं। इस वक्त तालिबान हमारी जरूरत है, हम तालिबान की जरूरत है, और ये सरकार को तय करने दीजिए। हम स्टूडियो में बैठ करके तय ना करें कि तालिबान के साथ हमें रिश्ते रखना है कि नहीं रखना है। जब मुल्क की पॉलिसियां बदलती हैं तो हमको हालात पर नजर रखनी चाहिए। भदौरिया साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, इन हालात को समझिए कि अगर हमें पाकिस्तान को कुचलना है, पाकिस्तान को नाको चने चबाना है, तो हमको इस रूट पर चलना पड़ेगा। अब दूसरी चीज, आ जाते हैं आप बिहार पर। बार बार आप बिहार का जिक्र कर रहे हैं हमारे रोहित जी। मैं तो कभी किसी के बारे में गलत बयान ही नहीं करता, लेकिन ये वो चीजें लेकर के आते हैं ताकि ये भड़काएं लोगों को। ये इस तरह की बात जुमले बोलते हैं। अरे भाई, संविधान से कौन भाग रहा है? कौन घुसपैठिया? हर मुसलमान को आप घुसपैठिया कह देंगे? आप सिर्फ इसलिए जो जुमले बोलते हैं ताकि आप स्क्रीन पे बने रहे। और ये अम्बेडकर जी के संविधान के साथ खड़ा है। बिहार वो चीजें लेकर के आते हैं। एक सेकंड रोहित, उनको कंप्लीट करना, आपको दिखाते रहे। सर ऐसा आपसे बड़े, बिहार में आपसे बड़े देशभक्त हैं हम रोहित जी, आपसे बड़े देशभक्त हैं देश के मुसलमान। आप किसी मुसलमान को सर्टिफिकेट देने की आपकी हैसियत नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है कि आप किसी मुसलमान को सर्टिफिकेट देंगे। आपकी कोई हैसियत नहीं है। दो वोट आपके हाथ में नहीं है। आप क्या टीवी में बैठ करके यहाँ भाषणबाजी करते रहते हैं, बदतमीजी करते हैं लोगों भाई। हर मुसलमान को आप तालिबानी बता देते हैं, हर मुसलमान को घुसपैठिया बता देते हैं। जय संविधान, पढ़ लिख करके आया कीजिए, तर्क से बात कीजिए, बदतमीजी से नहीं। किसी मुसलमान को आप कुछ भी कह दोगे, आप समझाइएगा, ये रटी हुई बातें लेकर के बिहार में बात कीजिएगा।